दर्शकों नमस्कार। आइए आपको मुलाकात कराते हैं पूर्व संस्थापक शिवाजी इंटर कॉलेज चौबीगही बिल्लौर, पूर्व चेयरमैन बिल्लौर और उत्तर प्रदेश नूर इदरीशिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर इदरीशी साहब से आपने एक समस्या बताई है। महान देशभक्त जिन्होंने पाकिस्तानी पैटर्न उड़ाया था, अब्दुल हमीद का नाम आप जानते ही होंगे। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के धामुपुर गांव के रहने वाले हैं। सरकार ने पूर्व दिनों में उनकी याद में जो उनके गांव के प्राइमरी विद्यालय है उसका नाम अब्दुल हमीद प्राथमिक विद्यालय रखा था, लेकिन अभी कुछ हाल में वहाँ के लोगों के द्वारा ये नाम चेंज कर दिया गया, प्रधानाचार्य के द्वारा ये नाम चेंज कर दिया गया, अब्दुल हमीद नाम हटा दिया गया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप जरा कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। वीर अब्दुल हमीद, वैसे तो उनका जन्म गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में हुआ था, लेकिन शहादत के बाद 1965 के पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने जो शौर्य और वीरता दिखाई उससे पूरा संसार आश्चर्यचकित था। अमेरिका निर्मित पैटर्न टैंक, जिसपे अमेरिका का दावा था कि ये अवैध हैं, इनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, और उसकी दहशत थी भारतवर्ष में। लेकिन वीर अब्दुल हमीद अपनी गन माउंटेड जीप लेकर के, हवलदार थे ये, निकल गए और इन्होंने एक ऐसा स्थान चयनित किया जहां से पाकिस्तान के की जो सेना के पैटर्न टैंक थे वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने निशाना लगा करके पहले एक को उड़ाया, फिर 2 को, इस प्रकार से उन्होंने 7 पैटर्न टैंक तोड़ डाले। और उसके बाद में जब वो 8वें पैटर्न टैंक पर उन्होंने गोला फेंका, उसको क्षतिग्रस्त किया, तभी नज़र में आ गए और वो शहीद हो गए। ऐसे शहीद हुए जो गोली खा के नहीं, गोले से घायल होकर मरे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत उन दिनों में इतनी अधिक मान्यता प्राप्त हो गई थी कि हर व्यक्ति की जबान पर वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी का नाम था। आज भी हर व्यक्ति जानता है। आज भी देश के वो महान व्यक्ति हैं और उनको याद किया जाता है। एक गरीब परिवार, उनके परिवार को, उनकी वाइफ जो है उनको सम्मानित भी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भी। नहीं, भारत सरकार ने उनके यश के लिए, उनके सम्मान के लिए इतने कदम उठाए कि वीर अब्दुल हमीद बहुत चर्चित हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बहुत से अनाम द्वीप थे, उनमें से एक द्वीप का नाम वीर अब्दुल हमीद द्वीप रखा। सरकार से कोई शिकायत नहीं, सरकार ने बहुत सम्मान दिया। लेकिन जिस ग्राम में पैदा हुए, जिस स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल का नाम विद्यालय है जहाँ पर जिसका नाम रखा गया है, उसी विद्यालय से पढ़े भी, उसी विद्यालय पढ़े हुए बचपन में। उसी विद्यालय का नाम वीर अब्दुल हमीद विद्यालय जब शहादत हुई रख दिया गया। लेकिन अभी 4-6 दिन पहले उस विद्यालय का नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामुपुर रख दिया गया। तो ये एक इतनी आश्चर्य की बात है कि अगर हम अपनी भारत माता की रक्षा करने वाले किसी शहीद का सम्मान उसके गांव से ही हटा देंगे तो फिर शेष भारत में क्या बचेगा। पूरा भारत वीर अब्दुल हमीद के गुण गाता है, लेकिन उनके गांव में उनकी पहचान खत्म कर दी गई। ये बहुत ही लज्जा की बात है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
सरकार से कोई शिकायत नहीं, हमारी भारत सरकार ने उनको बहुत सम्मान दिया है। ये प्रधानाचार्य का दोष है। क्या प्रधानाचार्य से बात करने का आपने प्रयास किया है? प्रधानाचार्य ऐसा कोई सरकारी निर्देश है या उन्होंने अपने ढंग से ऐसा कुछ किया? अपने ढंग से प्रधानाचार्य को किसी विद्यालय का नाम चेंज करने मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रधानाचार्य से वहाँ के जो उनके बड़े लड़के हैं जैनुल हसन, उनके बड़े लड़के जैनुल हसन ने कहा था, तो उन्होंने कहा था प्रधानाचार्य का ये स्टेटमेंट आया है कि अभिलेखों में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसलिए हटा दिया गया। तो सवाल ही पैदा होता है कि जब कुछ स्कूल विद्यालय का नामकरण वीर अब्दुल हमीद की नाम पर किया गया तो अभिलेखों में भी दर्ज किया गया होगा। अगर अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया और उनका नाम रख दिया गया तो ये तो एक और अपराध हुआ। इसको दंड मिलना चाहिए कि उसने अभिलेख। अच्छा, उससे एक चीज ये भी पता लगती है कि जैसे शंका मन में उठती है कि ये एक बने बनाया ढंग से ये उस प्रधानाचार्य ने नाम को हटाया है। बीएसए से उनके बड़े बेटे ने बात की है। बीएसए ने कहा है इस प्रकरण का अभी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। अभी आज मेरी बात हुई उनके बड़े बेटे जैनुल हसन से, आपसे बात हुई। उन्होंने कहा कि बीएसए को बात मेरी हुई है, उसने कहा कि हम देखेंगे कि ये कहाँ पर चूक हुई है। तो ये देखेंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम लोग मांग ये है कि वो तुरंत पहले तो स्कूल का नाम जो उनके नाम पर था उसका नाम कर दें, उसके बाद उसकी इंक्वायरी करें तो अधिक अच्छा होगा, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक तो उनका नाम उसमें से हटा ही रहेगा। और मेरा एक मानना ये है कि जो हमारे शहीद हैं, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, कोई भी हो, अगर हम उनकी शहादत को भूल जाएंगे तो हमारे जो सीमा पर जवान डटे हुए हैं ये उन पर एक आघात है, उनको आघात पहुंचेगा कि सैनिक का अगर हम मान सम्मान नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जान पर खेल करके। वीर अब्दुल हमीद जब घर से गए थे, उनकी साइकिल की चेन टूट गई थी, पत्नी ने मना किया था कि मत जाना, लेकिन नहीं, सीमा से बुलावा आया है, मेरी भारत माँ मुझे पुकार रही है, ये कहते हुए चले गए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वीर शहीदों का अपमान किया गया, इसके और भी उदाहरण है, लेकिन हम उनमें जाना नहीं चाहते हैं। हमारा करके आपका ये कहना है नूर इदरिसिया संगठन जो आपका है प्रदेश का, उसकी तरफ से आप अपनी बात रखना चाहते हैं और स्थानीय प्रशासन से और शासन से कि अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए और पुनः जो वीर अब्दुल हमीद का नाम पर विद्यालय था उसका उसी तरीके से नाम किया जाए और वीर सपूतों के लिए जो अच्छा हो सकता है वो किया जाए, ताकि किसी को कष्ट ना हो, ताकि जो हमारी सीमा पर देश की रक्षा में जुटे हुए जवान हैं उनको कहीं आघात ना हो, उनको कष्ट ना हो। जी, वीर अब्दुल हमीद हमारी अंजुमन इदरिसिया के आइकॉन है। वीर अब्दुल हमीद हमारी अंजुमन इदरिसिया के आइकॉन है और हम वीर अब्दुल हमीद के द्वारा अपने नौजवानों को, चाहे वो हमारी इदरिसी बिरादरी को अन्य बिरादरी हो, उनको संदेश देते हैं कि भारत माता की सेवा करना, भारत माता की रक्षा करना नौजवानों का पहला कर्तव्य है। और ये संदेश जन जन तक पहुँचे, इसीलिए हम लोगों ने अपने संगठन का जो आइकॉन है वो वीर अब्दुल हमीद को ही बना रखा है। और ये कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले आज भी मेरा दिल भर आता है। कोरोना काल में उनके बड़े लड़के अली हसन, जो गन फैक्ट्री में सरकार ने जिनको नौकरी दी थी, उनको कोरोना हुआ था हाईलैंड अस्पताल में। उन्होंने बताया भी कि हम वीर अब्दुल हमीद के पुत्र हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई, ऑक्सीजन तक नहीं दी गई उनको।
ये बताने के बाद भी और उनका देहांत हो गया। तब भी एक आघात पहुंचा था। ये कुल मिलाकर के जो बात है इतनी है कि शासन प्रशासन जो भी स्थानीय लोग हैं, अगर कहीं कोई गलती हुई तो सुधारा जाए और देश हित में हमारे वीर सपूतों के याद में और उनके सम्मान में यथास्थिति बनाए रखा जाए, उसको पुनः गलती को सुधार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेन मुख्य बात यही है, जो सैनिक हमारे देश के सीमा पर लड़ते हुए अब कुर्बान हो जाते हैं, तो उनके परिवार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए सरकार को। जिस महिला का सुहाग उजड़ जाता है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिन लड़कियों की विवाह जिन लड़कियों का संकट में पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट को इतना हृदयहीन नहीं होना चाहिए। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि शहीद किसी भी धर्म जात का नहीं होता। शहीद होता है, शहादत के बाद में उसका कोई धर्म नहीं होता। वो भारत माँ का लाल कहलाता है, भारत माँ का सपूत कहलाता है। तो उसके परिवार में उसकी कमी न महसूस की जाए, ये हमारी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों की शिक्षा दी जाए, उनकी नौकरी दी जाए, लड़कियों के विवाह की व्यवस्था की जाए और विधवा को इतनी सुविधाएं दी जाए कि उसको अपना वैधव्य जो है वो आसानी से उसका वैधव्य गुजर सके और अपने पति के प्रति उसकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को अपने जीवन का सबसे बड़ा संबल बना सके। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सैनिकों के प्रति अनुदार होना ये सैनिकों नहीं, हमारी भारत माता की अस्मिता का अपमान है। तो सैनिकों के प्रति अनुदार न हो, उनका नाम चलने दीजिए, क्योंकि वो प्रेरणा देते रहेंगे। अगर सैनिकों का नाम आप मिटा देंगे तो कोई नौजवान क्यों ये अपने देश पर शहादत करेगा, जब उसको मालूम है कि मरने के बाद हमारा नाम भी नहीं कोई लेने वाला होगा। ये आपकी बात को समझा गया और इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस गलती को सुधारा जाए, ताकि हमारे वीर सपूतों के प्रति हमारा सम्मान जो है वो बरकरार बना रहे और इस तरीके के जो परिवार होते हैं उनको कहीं कोई वेदना महसूस ना हो। आप देख रहे हैं एंग्लो न्यूज़, देश का नवीन समाचार।